दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार की आमदनी कहाँ से आती है और भारत सरकार को कहाँ कहाँ खर्च करना पड़ता है, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि भारत सरकार किस किस मद से कितना पैसा निकालने की कोशिश करती है और कहाँ कहाँ पर भारत सरकार खर्चा करना चाहती है। अधिकांश लोग बजट में ये देखना चाहते हैं कि कितनी इनकम टैक्स में छूट है, कितना क्या है, क्या सस्ता और क्या महंगा सरकार के लिए हुआ, व्यक्ति के लिए हुआ। लेकिन हम ये जानने का जरा प्रयास करें कि सरकार के ऊपर इनका क्या दबाव है। अब देखिए, आपके सामने इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बताई गई है। अगर 1 रुपया भारत कमाता है, 1 रुपया भारत सरकार के पास आता है, तो कहाँ कहाँ से आता है ये आपके पास उसमें दिया है। देखिए, सबसे अधिक जो 24 पैसा है, मैंने 24% है, वो नया कर्जा है। नया कर्जा 1 रुपए में 24 पैसा, मतलब भारत सरकार के ऊपर सबसे बड़ा दबाव इस कर्जे का है। अगर भारत सरकार का ये कर्जा कम हो जाए तो भारत सरकार बहुत कुछ अपनी मर्जी से कर पाएगी, लेकिन 24 पैसा नया बोरिंग्स का है। 20 पैसे भारत सरकार को मिल रहे हैं कॉरपोरेट टैक्स से, 9 पैसा मिल रहा है कस्टम्स की ड्यूटी से, 9 ही पैसा मिल रहा है सर्विस टैक्स से, और 10 पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिल रहा है, 10 पैसा एक्साइज से और 14 पैसा इनकम टैक्स से। माने हम जिस टैक्स के लिए बजट में इंतज़ार करते हैं, क्या इनकम टैक्स का स्लैब हो गया आम आदमी के लिए, दरअसल कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों मिलाकर 34% है। और यदि सिर्फ इनकम टैक्स की बात करें, आयकर की बात करें, तो कुल 14% भारत सरकार को उससे आमदनी होती है। यहाँ पर एक मद जो बहुत डराने वाला है मेरी नज़र में, वो ये 4 पैसा जो लिया है नॉन डेट रिसीट से है। नॉन डेट रिसीट ये किसको कहते हैं? इसको बेसिकली आप डिसइन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, विनिवेश मान सकती हैं। भारत सरकार हर साल अपने उपक्रमों में से कुछ ना कुछ बेच देती है, वो बेच करके पैसा लेती है। तो ये 4 पैसा नॉन डेट रिसीट से है। इस साल ये पैसा लगभग 70,000 करोड़ रुपया भारत सरकार अपने उपक्रमों को बेचने का लक्ष्य कर रही है। एक बात समझने की बात है, ये जो उपक्रम बेचे जाएंगे ये पहले से आय में होंगे, प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि नुकसान वाला उपक्रम कौन खरीदेगा। दूसरा खर्चा, भारत 24 पैसा नया बोरिंग्स, नए कर्जे को ले रहा है। माने 100 रुपये में, 1 रुपये में 24 पैसा बोरिंग्स का और 4 पैसा नॉन डेट रिसीट का, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का, 28 पैसा तो भारत सरकार की आमदनी में आया ही नहीं। मतलब दूसरे शब्दों में, अगर भारत सरकार के पास 1 रुपया है तो असली आमदनी उसकी 72 पैसे है। 28 पैसे वो बाहर से या तो अपना सामान बेचती है, अपने घर का सामान बेच रही है, और या फिर नया कर्जा ले रही है। ये भारत सरकार की आज की इनकम इस साल के बजट में है। अब जरा समझने का प्रयास करते हैं भारत सरकार का खर्चा क्या है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 20 पैसे 20% आप इंटरेस्ट पेमेंट्स कर देते हैं। आपको याद होगा अभी पिछली स्लाइड में 1 रुपये में 24 पैसे आपने नया कर्जा लिया और 20 पैसे ब्याज में दे दिया। मतलब आपके पास अभी 4 पैसा 1 रुपये में, मानी कुल 4% आपके पास पैसा असली काम करने के लिए आया है। जबकि यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो 20 पैसा है, इसमें मूल धन नहीं वापस किया गया, कहीं का भी कर्जा लिया गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं, लेकिन जितना कर्जा लिया गया आपने 24 पैसा 1 रुपये में नया कर्जा लिया और 20 पैसे सिर्फ कर्जे का ब्याज देने में कर दिया। ये बहुत बड़ा खर्चा भारत सरकार पे। आप खर्चे के मद में देखेंगे तो सबसे बड़ा मद आपको 20 पैसे इंटरेस्ट पेमेंट का आएगा। फिर 23 पैसे स्टेट को शेयर सरकार ने देना है। जितना भी सरकार को आय आती है हमारे पास, वो सारा पैसा सेंटर पे जाता है। सेंटर अपना खर्चा करने के बाद कुछ कुछ पैसा स्टेट को देता है। तो 100 रुपये यदि भारत सरकार को मिलता है तो 23 पैसा भारत सरकार स्टेट को दे देती है। हम लड़ते किस लिए? इस 10 पैसे के लिए जो सब्सिडी है, कि भारत सरकार सब्सिडी और दे दे। 1 रुपये में भारत सरकार आपको कुल 10 पैसा दे पाती है। 11 पैसे आप दे पाते हैं सेंट्रल प्लान में, 11 पैसे चले जाते हैं डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में,
9 पैसा प्लान स्टेट है, माने जो योजनाएं हैं भारत की डेवलपमेंट करने के लिए, उसके लिए स्टेट जो काम खर्चा कर रहा है उसमें 9 पैसा आप स्टेट को देते हैं। 5 पैसा आप नॉन प्लान एक्सपेंडिचर स्टेट को देते हैं और अपना आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर 11 पैसे है। अब जरा इन खर्चों को समझ लें। 20 पैसे तो आपको बताया ब्याज की पेमेंट है, 10 पैसे सब्सिडी है जो आम भारत की गरीब जनता के लिए सरकार 1 रुपये में से खर्च कर रही है। 11 पैसे भारत के सेंट्रल प्लान के हैं जिसमें से भारत सरकार डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करना चाहती है। जो भारत की पंचवर्षीय योजना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भारत सरकार पैसा लगाती है वो 11 पैसा, और 11 ही पैसा डिफेंस में, 11 पैसा। अब सरकार चलाने का खर्चा, ये जो 11 पैसे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है ये सरकार चलाने का खर्चा है। माने सरकार सिर्फ डेवलपमेंट करने के लिए 11 पैसा खर्च कर रही है और 11 पैसा अपनी सरकार चलाने के लिए कर रही है और 5 पैसा जो नॉन प्लान स्टेट को दे रही है, माने 16 पैसा आप अपनी सरकार चलाने का खर्चा है। प्लान डेवलपमेंट से ज़्यादा खर्चा डेवलपमेंट की प्लानिंग में लग रहा है। असली खर्चा जहां पर लगना चाहिए उससे 1.5 गुना खर्चा बाहर चल रहा है और 9 पैसा प्लान स्टेट को देते हैं। इस पूरे खर्चे में अगर आप ध्यान दें तो हम सब हमेशा शायद सब्सिडी पर बात करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए भारत सरकार 20 पैसा तो ब्याज दे चुकी है और 23 पैसा सरकार ने स्टेट को देना है उनके शेयर का, उनके हिस्से का, और 9 और 5 ये 14 पैसा और सरकार जो दे रही है स्टेट को प्लानिंग में 14 पैसा और दे रही है। तो 23 जमा 14 37 पैसे तो स्टेट को चले गए। माने भारत सरकार ने 1 रुपया कमाया, 24 पैसे नया ब्याज, नया उधार लिया, 20 पैसे ब्याज दे दिया, 34 पैसे स्टेट को दे दिया, तो भारत सरकार के पास 54 पैसे तो पहले ही निकल गया। उसके बाद जो भारत के पास पैसा बचा उस पैसे से आप देखिए भारत सरकार के पास 43 पैसा बचा, उससे भारत सरकार आपको सब्सिडी भी दे, अपना रक्षा मंत्रालय भी चलाए, डेवलपमेंट भी करे। ये एक चिंता का विषय है। बजट में जब तक भारत सरकार की इंटरेस्ट पेमेंट्स कम नहीं होगी, स्टेट को दिया वो इतना तकलीफदायक बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट जब तक भारत सरकार की कम नहीं होगी भारत सरकार अपने आप को बचा पाने में सक्षम नहीं रहेगी। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी 100 रुपया कमाता है, उसका 100 रुपया अपने खर्चे करता है और वो महीने में कमाता 76 रुपये है। हर महीने वो नया 24 रुपये खर्च करता है और 20 रुपये ब्याज चले जाता है। तो अब वो खर्चा उसका बाकी का कहाँ जाएगा? ज़रा इसको अब थोड़ा सा समझिए। तो हम सरकार के ऊपर इतनी जो विचार करते हैं या बात करते हैं सरकार का बजट ठीक नहीं है, सरकार ने हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, सरकार के पास है ही नहीं देने के लिए। हमें इस बात को समझना है, सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये सरकार हो कोई सरकार हो, हर सरकार में इसका देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए सरकार हमें देती नहीं है। अब आइए एक विश्लेषण इस बजट का इसके अगले वीडियो में हम करेंगे कि पिछले वर्ष और इस वर्ष के आय व्यय के खाते में सरकार ने क्या बदलाव किया। तीसरे वीडियो में उस पर चर्चा। फिर चौथे वीडियो में रेवेन्यू फॉरगॉन की सरकार जानबूझ के जो पैसा छोड़ देती है वो कितना होता है।